हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। अब देखिए एपी क्या होता है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स की होती है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। जितनी भी टर्म होती है उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं टू द प्रीसीडिंग टर्म से। उससे पहले वाली टर्म से हम एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो एपी क्या हुआ? आपका वो नंबर हुआ। एपी क्या हुआ? लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें ईच टर्म में हम क्या करते हैं? एडिंग करते हैं फिक्स नंबर को। एक फिक्स नंबर होगा उसमें हम ईच नंबर में ऐड करते रहेंगे उसकी किसलिए पिछले वाली टर्म से। उससे एक सीरीज बनती है जिसको हम एपी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे आपकी ये सीरीज है 2, 4, 6, 8। देखिए इसका फर्स्ट नंबर आपका क्या है? 2 है। इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 4 - 2, 2 का डिफरेंस है। 6 - 4, 2 का डिफरेंस है। 8 - 6, 2 का डिफरेंस है। तो आपका फिक्स नंबर, तो फिक्स नंबर आपका कितना? 2 हुआ। इसमें लिखा था ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। जितनी टर्म होगी आपकी जो भी, उसमें हम ऐड करेंगे फिक्स नंबर ऐड करेंगे टू प्रीसीडिंग टर्म से। जैसे आपका 2 है, फर्स्ट नंबर आपका A1 कितना है? इसमें 2 था, है ना। फर्स्ट नंबर आपका 2 है, तो नेक्स्ट फिक्स नंबर आपका कितना है? 2 है। तो सेकंड टर्म निकालनी है आपको। सेकंड टर्म के लिए A1 में फिक्स नंबर ऐड करोगे, 4 आ गया। ये आपका A1 हुआ, A2, A3। ऐसे ही आपको A3 निकालना है। तो फिक्स नंबर आपका कितना है? 2 है। फिक्स नंबर में नेक्स्ट नंबर ऐड करोगे A2 प्लस फिक्स नंबर कितना है आपका? 2। तो A2 कितना है? 4 है। तो 4 + 2, 6। इसका मतलब ये हुआ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एपी में क्या होता है? वो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स होते हैं इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन। जितनी भी टर्म हमारी ऑब्टेन होगी वो बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। फिक्स नंबर जो फिक्स होगा आपका एक 2 नंबर जो भी, वो ऐड करके उसके प्रीसीडिंग टर्म से हम ऐड करेंगे तो हमारी एक सीरीज़ बन जाएगी। इसे बोलते हैं एपी। एपी में क्या होता है? एपी जैसे 2, 4, 6 और 8 है, इसमें सबका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। देखिए 4 - 2, 2, 6 - 4, 2, 8 - 6, 2। सबका डिफरेंस जो है आपका, यानी फिक्स नंबर सबका सेम आ रहा है। अगर फिक्स नंबर सबका सेम होता है तो वो सीरीज़ क्या है? एपी में। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देखिए इसे। आपको चेक करना हो 11, 6, 1, -4, -9। बच्चा आपको चेक करना हो कि एपी में है कि नहीं है, ये एपी सीरीज़ है कि नहीं। तो एपी सीरीज़ में क्या होता है? आपका जो डिफरेंस होता है वो क्या सेम होता है। जो फर्स्ट नंबर होता है आपका उसे आप ए बोलते हैं। जो फर्स्ट नंबर होता है आपका उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म को बोलते हैं आप ए बोलते हैं। ए कितना है इसमें? 11 है। फिर जो माइनस करते हो आप, इसमें से इसको माइनस करोगे, 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 उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से। डी से डिनोट कॉमन डिफरेंस का सिंबल होता है डी। अब कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है आपका ए, जनरल फार्मूला an+1 - an। an+1 - an टर्म, मतलब उससे बाद वाली टर्म में से उसकी पिछली वाली टर्म माइनस करोगे। जैसे आपका ये क्या है? A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। इसको आप ए भी कह सकते हो या A1 भी कह सकते हो।
जो जनरल फॉर्म में कहा कहेंगे हम उसको ए कहते हैं, वैसे आप A1 भी कह सकते हो। तो इसमें क्या है, an+1 टर्म में से an माइनस करना है, तो A2 से A1 माइनस करोगे। A2 कितना है, 6 है, 6 में से 11 माइनस करोगे, -5 आ गया। ऐसे ही आपको इसका D निकालना है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 1 माइनस 6 -5। सबका देखो कॉमन डिफरेंस का भी -5 आ गया, इसका भी -5 आया। ऐसे ही आप इसमें -4 में से -1 माइनस करेंगे, -4 -1 -5 हुआ। फिर -9 में से माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, इसके भी आंसर आपका -5 आएगा। सबका कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, आपका -5 आया। अगर कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल है तो ये जो सीरीज़ है आपकी वो AP में है। अगर कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल आ रहा है आपका सब नंबर, एक फिक्स नंबर आ रहा है आपका, मैंने कहा ना फिक्स नंबर होना चाहिए, फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, -5 आ गया इसमें, तो ये सीरीज़ की आपकी AP में, AP सीरीज़ में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आके देखिए इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशंस डस द लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए आपको AP के, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन AP में एंड वाई। इसमें चेक करना है कि कौन सी जो इसमें जो आप सॉल्व करोगे तो जो नंबर्स लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगी, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगा वो AP में है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, ये बताना आपको। तो आपका फर्स्ट पार्ट है, देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15। उसकी जो फर्स्ट किलोमीटर की जो कॉस्ट है, कितना पे करना पड़ता है, टैक्सी वालों को कितना पे करना पड़ रहा है, ₹15 पे करना पड़ता है फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको पे करना पड़ रहा है ₹15 और ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद जितने भी किलोमीटर ट्रैवल करेगा उसके हिसाब से उसको ₹8 पे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट किलोमीटर उसके लिए ₹15 पे करना है, और नेक्स्ट के लिए उसको ₹8 हिसाब से चार्ज का पड़ेगा। जितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो 1 किलोमीटर का ₹8 चार्ज पड़ेगा उसका। देखिए इस क्वेश्चन में, टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर कितना पे करना पड़ रहा है, ₹15। फॉर फर्स्ट सेकंड किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर कितना ट्रैवल करना पड़ा, फर्स्ट किलोमीटर ₹15 पे किया, अब 1 किलोमीटर और ट्रैवल किया तो कितना रुपीस एक्स्ट्रा पड़ेगा उसको, ₹8। तो 15 + 8 ₹23। फिर नेक्स्ट फर्स्ट 3 किलोमीटर ₹31 आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट किलोमीटर की भी निकाल लेंगे हम। ₹31 + 8 ₹39। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट किलोमीटर के 15 हुआ, सेकंड नंबर आपका कितना पे करना पड़ा, 23, और 3 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए इसको ₹31 और 4 किलोमीटर ट्रैवल करने का रुपीस देना पड़ा ₹39। अब इसमें सीरीज़ बन गई आपकी, क्या नंबर आया आपका, 15, 23, 31, 39। अब ये चेक करना है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स बन गए। अब ये AP है कि नहीं है। देखिए इसमें सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, 23 और 15 में डिफरेंस आ रहा है 8, है ना, और 31 में और 23 में डिफरेंस आ रहा है 8 का, 39 और 31 में डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 8 का आ रहा है। तो ये क्या होगा, फॉर्म्स
एंड ए पी। तो ए पी में हो गया, क्यों हुआ ए पी में? बिकॉज एवरी टर्म इज 8 more than प्रीसीडिंग टर्म। तो इसकी जो एवरेज टर्म में क्या होता है, 8 मोर देन हो रही है प्रीसीडिंग टर्म में, यानी कि इसका सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 इक्वल आ रहा है 8, इसलिए सीरीज क्या है, एपी में है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड में राइट फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है एपी की है। आपको स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है एपी की, जिसमें व्हेन द फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है। आपको ए की वैल्यू दी हुई है 10 और डी दिया हुआ है आपको 10, तो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो इसमें देखिए ए क्या होता है, आपका फर्स्ट टर्म है, तो A1 लिख देते हैं। A1 ए है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है आपको A2 निकालना है, सेकंड टर्म निकालनी है। तो मैं सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें डी ऐड करोगे आप। तो A1 कितना है, 10, डी भी आपका 10 है, 20 आ गया। फिर आपको निकालना क्या है, थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म में उससे पिछले टर्म ऐड करोगे आप, प्रीवियस टर्म कितनी है, 20 है, तो A2 प्लस डी, A2 20 है, डी 10 है, 30 आ गया। उसके बाद A4 में से प्रीवियस टर्म कितनी है आपकी, A3 टर्म प्लस डी 30 और डी कितना है 10, 40। तो आपको 40 आ गया, तो आपके फर्स्ट नंबर आ गया 10, 20, 30, 40। ये 4 टर्म्स निकल गया आपकी। इसी तरह का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी ऐसी है, ए दिया हुआ है -2 दिया हुआ आपको एंड डी दिया 0। A1 -2 है, तो A2 कितना होगा, A1 प्लस डी, A1 कितना है -2 प्लस 0 -2, A3 A2 प्लस डी -2 प्लस 0 -2, A4 A3 प्लस डी, A3 -2 है, इसका भी आंसर -2 आ गया। तो आपका सीरीज बन गई -2, -2, -2, -2। तो 4 टर्म्स निकल गई। क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म, इसमें आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। आपको बताना है कि इसमें फर्स्ट टर्म ए क्या बोलते हैं, हम ए बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं हम, डी से। तो आपको ए निकालनी है और डी निकालनी है, वैल्यू ए की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या आपकी 3 है, फर्स्ट पार्ट देखिए। तो जो फर्स्ट टर्म है आपकी, इसे ए सिंबल होता है इसका, 3 है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये दिखा फॉर द फ्लोइंग एपी, ये आपको एपी में गिवन है, आपको चेक नहीं करना इसमें, ये आपको एपी में गिवन दिया हुआ है, ये एपी सीरीज है, आपको खाली डी निकालना है। इन डी सबका सेम होगा, डी सबका इक्वल आएगा। जो फर्स्ट पार्ट में जो डी की वैल्यू है 1 -3 -1 -3 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबका डी इक्वल आएगा, क्योंकि ये एपी में आपको दिया हुआ है। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए। फार्मूला होता है इसका an + 1 - an। तो आप सेकंड टर्म कितनी है इसकी 1, जो फर्स्ट टर्म है आपकी 3, 1 - 3 -2 आ गया, 1 - 3 -2। इसी का सेकंड पार्ट देखिए,
सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो उसमें फर्स्ट टर्म कितनी है, ए कितना है, इसमें 0.6 हुआ। कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे आप तो 1.7 माइनस 0.6, 1.7 से 0.6 माइनस करोगे कितना आंसर आएगा 1.1। तो आंसर कितना आ गया 1.1 आ गया। तो इसमें ए के लिए आ गई 0.6 और डी के लिए आ गई 1.1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फ्लोइंग आर ए पी इफ़ दे फॉर्म एन ए पी। इसमें चेक करना है आप कौन सी सीरीज जो है ए पी में है। इफ़ दे फॉर्म ए पी, अगर वो ए पी में है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इफ़ दे आर फॉर्म ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर कोई ये सीरीज ए पी में है तो उसमें हमें आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, 3 मोर टर्म्स निकालनी है। क्या निकालनी है 3 मोर टर्म्स अगर ये सीरीज ए पी में है। तो फर्स्ट ऑल हम चेक करेंगे जो आपकी नंबर दिए हुए हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स 2, 4, 8, 16 ये क्या है ए पी में है कि नहीं है। तो इसमें आप ए पी का क्या कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है an+1 माइनस an। तो d निकालना है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे कॉमन डिफरेंस निकालोगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे 4 - 2 हुआ। फिर नेक्स्ट में डी क्यू निकालोगे 8 - 4, ये कौन सी टर्म है आपकी, ये a1 हुआ, a2, a3, a3 से a2 माइनस किया 8 - 4 4 हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर a4 - a3 16 - 8 8 हो गया। तो देखिए इसमें d कितना है 2 आया, 4 आया, 8 आया। ये d इक्वल नहीं है, जो d की वैल्यू है डिफरेंट आ रही है 2, 4, 8 ये इक्वल नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस में इक्वल नहीं आ रहा। तो जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो ए पी में नहीं है। तो इसमें लिखा है कि ए पी में है कि नहीं है। इफ़ दे फॉर्म है ए पी, ये ए पी नहीं बना रहा तो लिखोगे आप ये नंबर्स जो है ए पी में नहीं है। इट इज़ नॉट एन ए पी बिकॉज difference between consecutive terms not equal। इट इज़ नॉट एन ए पी में नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है कंज्यूटिव टर्म्स का वो इक्वल नहीं है। कितना कंज्यूटिव टर्म्स ये हुई 4 - 2, 8 - 4, 16 - 8 इनका डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा तो ये ए पी में नहीं है। इसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 2, 5.2, 3, 7.2। पहले चेक करेंगे ये ए पी में है कि नहीं है। फर्स्ट ऑल हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी, कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा तो ये सीरीज जो है वो ए पी में है। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालिए डी,
सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, फाइव अपॉइंट टू से 2 माइनस किया, कितना आएगा इसका आपका सॉल्व करके आंसर आपका 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर 1/2 आ गया। ऐसे इसमें कॉमन डिफरेंस निकालोगे, थ्री में से 5/2 माइनस करोगे, सॉल्व कर लोगे आप, इसका आंसर भी कितना आएगा आपका 1/2। देन नेक्स्ट निकालोगे, 7/2 से 3 माइनस करोगे, इसके प्लस से होगी 6, 1/2 आ गया। कॉमन डिफरेंस सब इक्वल आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। तो जो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स देते हैं आपको सीरीज दी हुई है, ये क्या है एपी में। इट इज एन एपी because difference between consecutive terms is इक्वल। तो डिफरेंस जो है कंसिक्यूटिव टर्म्स का वो इक्वल है। तो इसमें अब क्या निकालेंगे, इसमें आगे क्या क्वेश्चन में था, आगे टर्म्स निकालनी है। अगर एपी में आ गया तो क्या आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। ये A1 है, A2 है, A3, A4। तो आपको A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो क्वेश्चन में ये था आपका, क्वेश्चन में ये था इफ़ दे फॉर्म ए एपी, अगर वो एपी में तो राइट 3 मोर टर्म्स, उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, A5, A6 और A7। तो अब आपको निकालना है A5। A5 कैसे निकालेंगे, A4 टर्म में क्या ऐड करोगे आप, D ऐड करोगे। A4 टर्म में क्या ऐड करोगे, D ऐड करोगे। A4 कितना है आपका 7/2 है, A1, A2, A3, A4। A4 7/2 है और D की वैल्यू कितनी थी 1/2 थी। तो 7/2 में 1/2 ऐड किया, कितना आएगा 8/2, कैंसिलेशन किया 4 आंसर आ गया। उसके बाद निकालना है आपको 6 टर्म। 6 टर्म में उसके प्रीवियस टर्म ऐड करोगे। उसकी प्रीवियस टर्म कौन सी है, A5 है, A5 प्लस D 4 प्लस 1/2। इसमें आप ऐड करोगे 4 में 1/2 ऐड करो, 8 प्लस 1 9/2। ऐसे 7 टर्म निकालोगे। 7 टर्म में A6 प्लस D 9/2 प्लस 1/2। 9/2 प्लस 1/2 कितने हुआ आपका 10/2, कैंसिलेशन किया 5 आंसर आ गया। तो आपके 3 टर्म्स निकल गई, A5 आ गया 4, A6 आ गया 9/2 और A7 आ गया 5। इसका फर्स्ट, फोर्थ का 5th पार्ट है। इसमें आपको ऐसे करना है, इसमें पहले चेक करना है कि जो ये नंबर्स दिए हुए आपको जो, तो ये AP में है कि नहीं है। फर्स्ट ऑल A कितना है आपका 3 है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है D। A2 से A1 माइनस करोगे, A2 आपका 3 प्लस √2 है, √2 आ गया, इसमें D आ गया आपका √2। ऐसे सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस करोगे, इसको भी माइनस करोगे आप, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2 -3 प्लस माइनस
√2, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से आप √2 माइनस करोगे। तो आपको बताया था मैंने कैसे माइनस करते हैं। इसके आगे 1 होता है आपका, 2 से 1 माइनस करोगे 1 आएगा, √2 आपका ऐसे रहेगा तो 1√2, 2√2 से अगर -1√2 माइनस करोगे तो आपका √2 आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर इसमें से माइनस करोगे इसको आप, इसको माइनस करके भी आपका कितना आएगा, √2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसमें सेम आ गया ना। तो ये इसका मतलब ये जो आपके जो ये नंबर्स क्या है, ये एपी में है, ये नंबर्स एपी में हो गए। तो लिखोगे इसमें आप इट इज़ एन एपी because between कंजर्वेटिव जो टर्म्स इक्वल, क्योंकि एपी में क्यों है तो इससे कंजर्वेटिव जो टर्म्स है वो क्या है, इक्वल है। कंजर्वेटिव टर्म्स इक्वल है तो एपी में आपको इसमें A5 निकालना है, A6 और A7। A5 ऐसे निकालेंगे, इसमें भी A4 में D ऐड करोगे तो A4 आपका कितना है, 3 + 3√3 है। इसमें क्या ऐड करोगे, D कितना है, √2, 3√2 में √2 ऐड करोगे 4√2 होगा आपका, क्योंकि 1 होता है यहाँ पे, 3 + 1 4। फिर नेक्स्ट A6 निकालोगे, A6 में A5 + D, D आपका √2 है, 3 + 5√2। उसके बाद नेक्स्ट आपका A7 निकालोगे, A6 + D, A6 कितना आपका, 3 + 5√2। इसमें D ऐड करोगे, 5√2 + √2 6√2 आ गया। तो आपका A5 आ गया 3 + 4√2, A5 आ गया, A6 आ गया 3 + 5√2, A7 आ गया 3 + 6√2।